किसी को कितनी भी घुटनों की दर्द हो, चाहे जॉइंट का दर्द हो, चाहे ये दर्द हो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से ताकि आप तक पहुँचे। उमापति महादेव की, गौ मात की, बोलो राधे राधे, जय श्री राम। महाराज, जो कोई संत का कहना मान लेता है उसका आनंद ही आनंद हो जाता है। पर हमने आपको पहले ही बोल दिया कि संत के मन में लालच नहीं होना चाहिए। अगर लालच हो गया तो वो खुद भी अगर लालच में पड़ा तो दूसरों को कहां पार उतारेगा। कोई गुरु शिष्य जा रहे संध्या काल और चेले को बोल रहा है कि चेला, किसने बोला? गुरु जी ने, कि चेला जगह सेफ तो है ना, कोई खतरा तो नहीं है जगह में, तो हम यहाँ रात रुक जाए। तो चेला इधर उधर देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला गुरुजी यहाँ कोई समस्या नहीं, रुक सकते हैं। फिर अगला दिन होता है, फिर संध्या काल होती है, फिर चेले को पूछा जाता है चेला कोई जगह में खतरो तो नहीं है? चलो अठी नोटी नहीं देखे गुरुजी कोई खतरो नहीं है। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए, पर गुरुजी का वही प्रश्न, चेला कोई खतरो तो नहीं है? चेला कोई खतरो तो नहीं है? चलो समझ नहीं सक्यो महाराज। एक दिन सुबह का टाइम गुरु महाराज कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। शिष्य को कोई चीज की आवश्यकता पड़ी और वो नहीं चाहता कि गुरु महाराज रो ध्यान टूट जावे, पाप लगेगा। बोले साधना भंग कर ली तो उसने बोला गुरुजी रा बैग रे माने वहां कोई चीज है मारे चाहिए जो को मिल सके। पर जैसे ही बैग को उठाया तो बैग तो थैला तो भारी था। चेले ने बोला इस थैले में ऐसा क्या है, मतलब इतना इतना वजन क्यों है? जैसे ही खोल के देखे तो मैंने सोनारी ईट महाराज। चेला रे समझ में आ गयो कि खतरा जगह में नहीं है, खतरो तो वो थैला में पड़ियो। वो कहीं करियो, वो होनारी ईट ली और कादा में फेंक आयो, कीचड़ में फेंक आयो। गुरु महाराज उठे, आपकी साधना की और अगले शाम जहां पे रुके और चेला ने बोलिया कि चेला जगह सेफ तो है नहीं, कोई खतरो तो नहीं है? चेलो मुस्कुराने क्यों गुरुजी खतरो लारे फेंकी आयो। कि कहीं बात करियो कि सच में मैं खतरा नहीं फेंकी आयो? कि कहीं बात करे कि चेक करो आप बैग। जैसे ही चेक करे तुम्हारी होनारी ईट ही को नहीं। क्यों रे चेला क्यों कहीं करियो? मारा 12 वर्ष पहला कोई चेलो मने भेंट करी। क्यों रे गुरुदेव इन 12 साल हो गया इन खतरा ने हाथे लिया फिरो ना, तो खुद शांति उरिया नो ना मने रेवण दियो, मने कहीं ठाक तो माया में हाली पशियोड़ा। वो चेलो मुक्त कराई दियो महाराज, गुरु महाराज री मुक्ति कराई दी। गुरु जी इन चीज रे वास्ते अपन संसार में नहीं आया, अपने तो कोई खजानो राम नाम रो खजानो भेड़ो करनो। वो दिख थोड़ी देखो पूजा है नी निर्गुण होनी चाहिए। निर्गुण पूजा रे मैंने बड़ी शांति मिले महाराज। कोई चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आनंद एकदम आनंद होता है। तो एक बात का ध्यान रखें, खुशियां मिलती साहब किसी को भी। मैं हर सत्संग में बताता हूं, किसी को कितनी भी घुटनों की दर्द हो, चाहे जॉइंट का दर्द हो, चाहे ये दर्द हो, इतना सा चूना पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी में मिलाकर हमेशा पीना स्टार्ट कर दो सुबह में, आपके घुटनों का दर्द नहीं होगा, ये जॉइंट का दर्द नहीं होगा, ये पेन नहीं होगा। किसको कितने भी श्वास की बीमारी, श्वास चढ़ता हो, तो शाम के टाइम में सोते वक्त ये पीले पीले आते हैं ना भूंगड़े, क्या कहते हो आप? चना, पीले चने हल्दी वाले, वो शाम को खाना खाने के बाद में एक 50 ग्राम जितना खा लो और पानी मत पियो, पर आपकी श्वास की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पर श्वास की बीमारी जिसको भी चढ़ती है, एक बात का ख्याल रखे, कोई भी तली हुई चीज का उपयोग ना करे, कभी नहीं। दूध भी ना पिए, नहीं तो महाराज श्वास की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। चाय भी काली चाय पियो, दूध मत डालो, आप चाय पियो, कौन मना करता है? पर चाय को काली चाय पियो। मैं एक भजन जल्दी से गा लेता हूँ,
ताकि आगे आपरी व्यवस्था रही सके। किने पानी पीणो रही, किने। बोलिए सतगुरु भगवान की। बोलिए श्री भगवान की। मात पिता गुरुदेव की। कालू जी इन भजन के बाद में थोड़ा कोई चाय पानी की व्यवस्था करनी दो, कर दी रहो। चलो पर क्या करे महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये आदमी लोग हैं ना, सब आदमी होता नहीं, ये पहले बात तो खुद के लिए कमाता ही नहीं है। आप अपने लिए कमाते ही नहीं हो। आपका शायद 5% हिस्सा खुद के लिए है, 95% हिस्सा किसी और के लिए है। आपके दिमाग में कितने प्लान चलते, मारे पापा रे आ दवा लानी, मारी मम्मी ने हॉस्पिटल ले जाना, मारी बहन रे मामेरो भरनो, मारे बच्चों रो ब्याह कराणो, मारी बच्ची री फीस भरनी, मेरी लक्ष्मी जी ज्ञानो करावनो, मारी बहन रे मामेरो आ गयो। मतलब कितने प्लान आपके दिमाग में चलते रहते हैं और खुद के लिए कुछ भी नहीं है। एक प्रमाण बताऊं आपको, बता दो क्या? आप ईमानदारी से मुझे बता दो, नाराज मत होना। आप इतने लोग बैठे हो, एक चीज मुझे बता दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों के पास में पेटी पैक ड्रेस कितनी है, न्यू ब्रांड ड्रेस कितनी पड़ी है आपके पास में, ये बता दो। मुझे नहीं लगता कि एक से ज्यादा कुछ मिलेगी। और देवियां आप रहे बक्सा भरिया महाराज, पेटियां भरी तो यानी कम पड़े। ये थिंकिंग देखिए, हमारी विचारधारा देखिए। होली आगी तो ही लेनी, दिवाली आगी तो ही लेनी, आडो दिन करवा चौथ आगी तो ही लेनी, ऊपसट आगी तो ही लेनी। अबे ऊपसट बापड़ो पूरो दिन ही ऊपर है तो ऊपसट कोई ऊपसट और बाप पूरा आवे तो की नहीं ले बैठे। कहने का मतलब कि आप अपने लिए जीते ही नहीं हो। आप सिर्फ दूसरों के लिए मकान बनावनो, ओ करनो, ओ भाटो फिट करनो, ओ करनो। देवियों कभी दया करो, दया करो अपने पति पे जो रात दिन तुम्हारे लिए सपना देखता है। पर यहाँ दया आवे तो दया कीजिए, एक कृपा कीजिए कि भाई ये आदमी किसके लिए जिंदा रहता है। और एक मैंने बहुत बड़ी बातें देखी महाराज। एक आदमी होता है ना साहब, एक पिता होता है ना, कभी रोता नहीं है, ध्यान रखना, कभी रोता नहीं है। बड़ी हिम्मत होती, कर्जा होता तो कैसे भी करके थोड़ा मेहनत करके आगे पीछे कर लेगा। मकान बनाना तो बना दे, ओ जी। परंतु एक ध्यान रखना, एक दिन वो बहुत रोता महाराज, बहुत रोता है। किस दिन रोता है पता है? जब उसकी लाडली ससुराल चली जाती है। फर्स्ट दिन जब बेटी घर छोड़ती है ना, तब पिता का चेहरा देखना महाराज, आपको पता चल जाएगा। जिस दिन फर्स्ट दिन अपनी बेटी ने उस घर को रोते हुए छोड़ा, तो महाराज न तो पिता किससे बात कर रहा ना बोल रहा है, बस वो यही सोच रहा आज मारे कालजरो टुकड़ो इन घर से हमेशा लिए विदा हो गयो महाराज। इतना कमजोर आदमी हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते महाराज। एक आदमी कभी रोता नहीं, पर उस दिन रोता साहब। क्यों रोता है? कि आदमी कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी कभी दुखी हो, आदमी कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी की आंखों में आंसू हो, आदमी कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी में कोई तकलीफ पड़े। ये फर्ज किसका बनता है? बेटियों का। बेटियों का कर्तव्य बनता है कि उस पिता को कभी नीचे ना देखने दे, हमारी वजह से हमारे पापा की तरफ कोई अंगुली उठा के ना देख सके। ये बेटियों का फर्ज बनता है कि कहीं मेरे पिता को मेरी वजह से कोई अंगुली उठा के ना बोल सके। ये बेटियों का फर्ज बनता महाराज। अपने ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी दुविधाएं होती है जो हम किसको शेयर नहीं कर सकते हैं, किसको बता भी नहीं सकते हैं। और आप सब लोग रोए हो, रोने में कोई दिक्कत नहीं, आप सब रोए हो। अपनी बेटी जब ससुराल गई तो सारे लोग रोए हो, क्योंकि उन दिन तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है जो आप आंखें आंसू रोक सको। आप इतनी ताकत तो भगवान ने आपको दी नहीं, आखिर में पिता होता महाराज। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि कृष्ण मेरे राम। हमने कई बार चिल्ला के बोला कि भाई ब्याह शादी में ज़्यादा खर्चो नहीं करना चाहिए, आदमी ने नॉर्मल खर्चा करो,
एकदम नॉर्मल, सादा भोजन, सादा टेंट, सादी सुविधाएं। 2 दिन के लिए आपको लोग ताने मारेंगे, बोले तो बोलने दो। दुनिया ने कहा हमारा बिल भरा है, दुनिया ने कहा हमारी किस्तें चुकाई है, दुनिया ने कहा हमारे घर पे आके ऐसे बोला कि भाई पैया नहीं पड़िया, पैया हमारे कन घना ही पड़िया, तू टेंशन मत कर, बिना ब्याज कोई पयो चीज तू ले चीज। नहीं बोला महाराज, ये ध्यान रखना। दुनिया ने बोला ही नहीं, अभी तक तो बोला नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखना कि 4 दिनारी चमक चांदनी लारी अंधारी राता। और आजकल तो ब्याह केड़ो रेवे, 6 महीना नहीं रोवे और उन्हीं बच्ची आई प्रिंट के प्लीज मम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, मने पसंद नहीं है, मारे जची को नहीं। पापा के थार जची को नहीं जची तो बेटा मारे तो पक्की जचगी। हाल टेंट वालों पया ही मांगे, हाल वो हलवाई वालों ही पया मांगे, हाल वो रसोई वालों ही पया मांगे, कपड़ा रो बिल बाकी पड़ियो, गहना वालों बिल बाकी पड़ियो, अन बेटा थारे जची को नहीं। मैंने तो मार्केट में जचा दी, हमारी 20 साल की जो लागत थी, 20 साल की कमाई, तेरी शादी मैंने पूरी खर्च कर दी बेटा, अब कहीं करूं मैं। कौन सुने उसकी दर्द, कौन सुनता महाराज, कोई नहीं सुनता, बस मारे नहीं जची। 1 मिनट का फैसला। एक ध्यान रखना महापुरुषों, एक किताब होती ना, किताब होती ना, किताब का एक पत्ता अगर खराब हो जाए तो पूरी किताब को फेंको मत, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। एक पत्ता अगर खराब हो जाए पूरी बुक को मत फेंको। गलती किससे नहीं होती है, शायद लड़के से भी हो जाए, लड़की से भी हो जाती है, पर एक गलती के कारण पूरी जिंदगी से उसको विमुख मुड़ जाना ये उचित नहीं होता महाराज। ना इंसाफी हो जाती। गलती किन्हों नहीं रहे, गलती सबसे होती है महाराज। रोड है, रोड पे कहीं खड्डे आएंगे और कहीं पे आगे जाएंगे। अच्छा रोड भी आता है और खड्डे देखकर रोड को छोड़ा नहीं जाता महाराज। थोड़ा स्लो गियर में पास करो, थोड़ा धीरे धीरे चलाओ गाड़ी को, बस पास हो जाएंगे। हाँ एक मिनट, 5 भजन पूरा होने के बाद महाराज एक चीज समझ में नहीं आती मुझे, लोगों की बड़ी दिक्कत होती महाराज, बड़ी दिक्कत होती। मैं नासिक कुंभ के मेले में गया, कुंभ का मेला चल रहा था, बड़ा प्रभात का टाइम था, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान था, संत लोग स्नान, कथाएं चल रही थी। हमारे 7-8 दिन रुका वहाँ पे। तो एक मैया आती, पैर पकड़ लेती कि बाप जी मारो दुख निवारण करो, पछे तो आगे जाओ। मैं कि माँ मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे वापस आना। कि नहीं महाराज जी पहले मेरे दुख का निवारण करो। मैं कि बोलो तकलीफ बोलो कहीं वो, कि महाराज मारो बेटो संत बन गो, मारो बेटो संत बन गो, और 4 साल होगी मारू बात नहीं करे, और जब तक मैं उसको घर पे नहीं ले जाऊं तब तक मैं भी उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हूं, मैं उसको वापस गृहस्थी जीवन में ले जाऊंगी। मेरे मन में थोड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि एक ही बेटो होला बाप, और एक बेटा ने कौन छोड़ना चाहे महाराज, कोई छोड़ना नहीं चाहे। तो मैंने एक प्रश्न कर दिया कि माता जी आप रे बेटा किता, कि महाराज सिर्फ 8 ही बेटा है। ए मारी माँ 8 बेटा मो एक महाराज बन गो, बोई को घटियो नहीं थारे। कम से कम कोई 8 रुपया उधार दे रहा है, 1 रुपया तो उसको लौटा दो। 8 बेटे भगवान ने दिया, एक बेटे पाचो भगवान ने नहीं दिया, वो कितनी दुविधारी बात है महाराज। तो एक ध्यान रखो कि कोई संत बनेला तो थन अच्छो ही है महाराज, कोई पीढ़ी रो कल्याणी होवेला, पर कि नहीं हिम्मत नहीं होवे महाराज। कोई बालपणा में कोई शिक्षा नहीं दे, कोई माँ ऐसी हिम्मत नहीं करती कि मारा बेटा ने मैं संत बनाऊं, मारा बेटा ने संत बनाऊं, मारा बेटा ने संत बनाऊं जो जगत रो कल्याण कर सके, संसार रो भलो कर सके। पर नहीं, सत्संग में टाइम गयो तो दूसरे दिन में पाबंदी लगा दे, कट गयो भजना में। नहीं बेटा भजन में नहीं जानो, फिल्म देखने जाइए तो एडजस्ट कर दो, भजन में नहीं जानो महाराज, सत्संग में जानो। सत्संग हर की निबसरी बात नहीं है महाराज। करड़ो काम वेरा को भक्ति सारा में सार, अरे जे कोई लेवे खरा परकावे, ज्यों खोटा काटे सुनार, भक्ति मत जानो आसार। बोले सतगुरुदेव की, बोलिए मात पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की।